हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर पे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बैलेंसिंग को काफी हद तक जान के रखा हुआ है और आज हम लोग फिर से बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कुछ बैलेंसिंग दी गई है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए या फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने बेसिक के नोट्स नहीं बनाए हैं, बेसिक की वीडियो नहीं बनाई है। अब बहुत जल्द आपको बेसिक की वीडियो मिलेगी, तो काफी हद तक बेसिक से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, अगर बन गई होगी वीडियो तो आपको जरूर उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमको रिएक्शनें दी हैं इनके हमें नाम लिखने हैं, फिर उसको बैलेंस करना है। यहाँ पर हमारे पास डबल काम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। और शब्द समीकरण को जब हम लोग छोटा रूप दे देते हैं तो हमारे लिए वो हो जाता है एक केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब नॉर्मली सब लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन का मतलब H, बट ऐसा नहीं है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते समय हम लोग H का परमाणु नहीं लेते हैं, वो अणु के रूप में होता है। किस रूप में होगा? अणु के रूप में। तो H की जगह पर हम लोग लिखेंगे H2। और क्लोरीन ये भी गैस है, तो इसके लिए हो जाएगा Cl2। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या लगा दिया? प्लस। और कह रहा है इन दोनों के मिलने से क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का मतलब हो गया H, क्लोराइड का मतलब हो गया Cl। आप मिला के बनाएंगे तो बन जाएगा HCl। ओके, अब बैलेंस करते हैं इसको। देखिए कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2, और Cl भी 2। वहां पर कितने हैं? 1-1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम करा देंगे 2 का मल्टीप्लाई। और अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपके 2 हो चुके हैं, क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है हमारी। एक काम करते हैं, पहले हम सारे इनके लिख लेते हैं कि क्या बनेंगे रासायनिक समीकरण, और फिर उसके बाद एक एक करके बैलेंस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए बेरियम क्लोराइड क्या होगा, मैं आपको बेसिक के तौर पे कुछ थोड़ी सी चीजें बताता हूं कि कैसे आप ये फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए बेरियम का मतलब होता है Ba और क्लोराइड का मतलब होता है Cl। ठीक है, यहां पर हमें करना क्या होता है, बेरियम की संयोजकता लिखिए इसके ऊपर और क्लोरीन की संयोजकता क्लोरीन के ऊपर लिखिए। इसकी संयोजकता गुणा इसके नीचे करा देंगे और इसका इसके नीचे, तो ये बन जाएगा। अभी 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट Cl में मल्टीप्लाई कराते हैं 2 का, ये 2 हो जाएगा, तो बन गया BaCl2। यानी कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास है BaCl2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम सल्फेट का आप निकाल लीजिए, इसका निकालेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो देखिए एल्यूमिनियम ऐसे लिखा, सल्फेट का मतलब होता है SO4। कुछ आप शब्दों को ऐसे याद कर लीजिए, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 यानी कि 3 संयोजकता होती है, SO4 की होती है 2। अभी यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या बन जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इसका हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, अब आगे लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि बेरियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। तो बेरियम की हो गई 2 संयोजकता, और सल्फेट की क्या बताई थी? बेरियम की 2, सल्फेट की भी हमने बताई थी 2 संयोजकता। अब यहाँ देखिए दोनों एक जैसी है ना, तो जब सेम होती तो हम इसको काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सीधे डायरेक्ट क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो जुड़ के ये बन गया बेरियम सल्फेट का BaSO4। ओके, और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो देखिए यहाँ पर फिर से बना सकते हैं। एल्यूमिनियम का मतलब कितना? 3, क्लोराइड का मतलब 1, और जरा मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा? AlCl3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया AlCl3। ठीक है, अब इसमें आते हैं, बैलेंस हम बाद में कर लेंगे, पहले सारी ऐसे इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, सोडियम का मतलब हो गया Na, जल का मतलब पता ही आपको H2O, या इसको हम लोग, अगर आप रिएक्शन को इसी तरीके से करना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए HOH। ठीक है, H2O को हम लोग HOH भी लिख सकते हैं। फिर है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए सोडियम की संयोजकता होती है 1, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, इसकी वैलेंसी भी 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बना? NaOH। तो यहाँ पर हो गया NaOH। और फिर लिखा हुआ हाइड्रोजन, तो अभी हाइड्रोजन को हमने बताया था कैसा करेंगे, H2 के रूप में। यहाँ देखिए लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी कैसे निकालेंगे? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH लिया था। तो
कैल्शियम का मतलब हो जाएगा 2, यानी कि 2 संयोजकता होती है इसकी OH की, अभी हमने बताई थी 1, अब ये कटेगा तो है नहीं, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके नीचे 2 का यहाँ पर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया हमारा CaOH का होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो फॉर्मूला पता ही होगा CO2। फिर कह रहा है बना है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, देखिए कैल्शियम का मतलब कितना 2, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, इस पर भी होती है 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा डायरेक्ट जुड़ के CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब हो गया CaCO3 और प्लस जल का मतलब H2O। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है जिंक, तो जिंक का क्या होता है Zn, और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए सिल्वर का मतलब होता है Ag और नाइट्रेट का मतलब NO3। अब दोनों की संयोजकता लिख लीजिए, Ag की भी एक होती है, NO3 की भी एक होती है, और यहाँ से इस तरह से हमको अब 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट का हो गया AgNO3। ठीक है, और जिंक नाइट्रेट, तो जिंक का मतलब Zn, और इसकी संयोजकता कितनी होती है 2, और नाइट्रेट का मतलब NO3 और इसकी संयोजकता है 1, तो मल्टीप्लाई कराइए इसका, इसके नीचे कितना आएगा, जिंक तो एक ही बार रहेगा, NO3 दो बार हो जाएंगे, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, तो ये हो गया ZnNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस सिल्वर का मतलब Ag। तो अभी हो सकता है आप लोग के मन में ये भी आ रहा हो कि सर आपने ये सब कैसे कर दिया, यहाँ पर चलो ये तो समझ में आ गया कि ठीक है इसकी संयोजकता इतनी होगी, इसकी संयोजकता इतनी होगी, तो हम ऐसे गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे फॉर्मूला, लेकिन हम लोग को याद कैसे रहेगा कि एल्यूमिनियम की 3 SO4 की 2, तो उसके लिए हमने बोला है आपको बहुत जल्द बेसिक की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा कि बॉक्स में वहां पर ये बेसिक की वीडियो की लिंक है या नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया सीख लीजिए, और नहीं है तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हम इनकी वीडियो भी देंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप, बेसिक से फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे, आपको अधिकतर फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, केवल आपको कॉमन नेम रटने पड़ेंगे, वो भी हम बता देंगे आपको, बट ये केमिकल नेम आप बना लेंगे, यहाँ पर सारे लगभग केमिकल नेम ही लिखे हुए हैं, तो अब इनको एक एक करके बैलेंस करते हैं। देखिए Ba यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ हमने कुछ आपको पहले बताया था कि जैसे SO4 है, ठीक है, क्या है SO4, तो यहाँ इसको पूरे पूरे को सल्फेट बोलते हैं, इसको एक मान लेते हैं, तो SO4 यहाँ पर कितनी बार है 3 बार, पूरे SO4 को एक माना, और यहाँ पर देख रहे ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे SO4 कितना है 3 बार है, ऐसा नहीं कहेंगे कि 3 सल्फर है और 4 3 12 ऑक्सीजन है, इस तरह से नहीं करना है, आप कर सकते हो बट आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा वो, लेकिन अगर ऐसे करते हैं बहुत सिंपल हो जाएगा, SO4 कितनी बार है 3 बार, यहाँ पर SO4 कितनी बार है केवल 1 बार, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराते ही SO4 को हमने बना लिया 3। अब देखिए Ba भी कितने हो गए 3 हो गए हैं, तो Ba हमारा डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पर 1 है, क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, ठीक, क्लोरीन कितने होगा 3 दूनी 6, वहां पर केवल कितने हैं 3 है, तो क्या कराएंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, क्लोरीन बैलेंस। अब बचा केवल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ में 2 दिख रहा है, और यहाँ देखिए पहले से ही 2 है, रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। अब इसमें देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये Na और ये OH लेकर निकाल दिया NaOH, अब हमें निकालनी थी कौन सी हाइड्रोजन गैस, तो हमारे पास तो केवल यही एक H बच रहा है, अब इस H को हमने H2 बना के निकाल दिया है, मतलब इस H का हमने इस्तेमाल 2 बार किया है, तो 2 बार करने का मतलब ये H हमें कितनी बार चाहिए 2 बार, तो OH भी कितनी बार हो गए 2 बार, तो यहाँ पर OH को भी 2 कर दिया, और सोडियम भी हो गया 2 बार, तो यहाँ सोडियम भी 2 हो गया। अब इसमें देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जरा गौर करिए, कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पर भी 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन गिन लीजिए, देखिए 2 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ये, 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखिए जिंक एक बार, जिंक एक बार, अभी कुछ बताया था हमने, जैसे SO4 है वैसे NO3 भी एक ग्रुप होता है नाइट्रेट, यहाँ देखिए NO3 2 बार है, यहाँ पर NO3 1 बार है, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, Ag कितने हो गए यहाँ पर 2 Ag हो गए, तो यहाँ Ag को भी हमने कर दिया 2। तो उम्मीद करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम 2 क्वेश्चन आपको और बताएंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखते हैं बाकी के 2 क्वेश्चनों को। तो बच्चों ये हमारे सामने आ चुके हैं 2 और क्वेश्चन, 6वां और 7वां, चलिए जल्दी से इनको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का मतलब हो जाएगा Al, फिर लिखा हुआ है कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। देखिए कॉपर का मतलब होता है हमारे पास Cu, क्लोराइड का मतलब हो गया Cl, Cl की संयोजकता 1 होती है, पहले भी आपको बताया है,
और कॉपर की होती है 2, तो यहाँ से क्या बनेगा CuCl2, ठीक है, क्या बन जाएगा CuCl2। तो कॉपर क्लोराइड को हम लोग लिख लेंगे CuCl2। अब हमारे पास लिखा हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को अभी हमने पीछे भी बनाया हुआ था, बताया था कैसे बनेगा। एल्यूमिनियम का मतलब होता है इसकी संयोजकता 3, क्लोराइड का मतलब 1, हो जाएगा AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे AlCl3 और प्लस कॉपर यानी कि Cu, ठीक है। अगला हमारे पास लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड, तो इसको भी हमने अभी बना चुके हैं कि बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा। देखिए Ba की वैलेंसी 2 यानी कि संयोजकता 2, क्लोराइड का मतलब Cl, 1 हो जाएगा BaCl2। तो यहाँ पर हमने लिख लिया BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। देखिए पोटेशियम का मतलब होता है के संयोजकता होती है 1 और सल्फेट का मतलब होता है SO4, संयोजकता होती है 2, तो ये क्या बन जाएगा K2SO4, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट जगह लिख लेंगे K2SO4। और बेरियम सल्फेट का कैसे बनेगा, बेरियम का मतलब Ba की संयोजकता 2, सल्फेट का मतलब SO4, संयोजकता 2, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया BaSO4, BaSO4। और पोटेशियम का मतलब है K, संयोजकता 1, क्लोराइड का मतलब Cl, संयोजकता 1, क्या बनेगा 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, तो बनेगा KCl। अब जल्दी से हम इनको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए पहली वाली में देखिए एल्यूमिनियम दोनों तरफ 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट देखिए यहाँ पर क्लोरीन इसके साथ में कितने हैं, 3 है, विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्या, कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप अगर इसको सम नहीं बनाएंगे। तो इसको सम बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्लोरीन कितने हो चुके हैं, क्लोरीन हमारे पास 6 हो गए। अब यहाँ क्लोरीन को 6 कर लीजिए, तो कितने का मल्टीप्लाई 3 का करवाएंगे आप। एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, कॉपर कितने हो गए 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन वाली भी। इसमें देखिए Ba 1 है, ठीक है, 1 है, SO4 पूरा 1 है, SO4 भी 1 है, बैलेंस पूरा BaSO4, ठीक है। K 2 बार है, Cl 2 बार है, वहां पर K भी 1 बार है, Cl भी 1 बार है, केवल अब 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए K भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, तो हमारी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। इसकी भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करेंगे आपको ये एनसीईआरटी के शब्द समीकरणों वाले सारी रिएक्शन अच्छे समझ में आ गई होंगी। और कैसे ये फॉर्मूले बने उसके लिए हम बार बार आपको बोल चुके हैं कि अभी हमारे पास बेसिक की वीडियो नहीं है, बहुत जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे, वहां फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करते रहिएगा। ऐसी ही धमाकेदार वीडियो को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को बैलेंसिंग सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।